नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल मास्टरिंग एफएनओ में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि मार्केट मंडे के दिन पे कैसा परफॉर्म करने वाला है, जो कि एक बहुत ही क्रिटिकल जोन पे मार्केट अभी पहुंचा हुआ है और अब यहाँ पे कैसा परफॉर्म करेगा। इस चीज को समझना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आप एक प्रॉपर ट्रेड का प्लान ले सके। ठीक है। तो अगर आपने देखा रहेगा कि फ्राइडे फ्राइडे के दिन पे मार्केट जो है वो अच्छा खासा यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया है। दिन भर तो इसने साइडवेज रहा, बट लास्ट में इसने ग्रीन कैंडल बनाने के बाद से प्रॉपर वे में 9 EMA के ऊपर में क्लोज किया हुआ है। ठीक है। अब मार्केट की जो रेसिस्टेंस निकल के आ रही है वो 25,013 का बन रहा है। 25,000 याद रखिएगा, एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। ठीक है। और ये क्या है कि पिवट पॉइंट्स के हिसाब से ये 50% का जोन भी है। तो यहाँ से मार्केट क्या होता है कि यहाँ पे मार्केट जाने के बाद से रिएक्ट करेगा। ठीक है। वो रिएक्शन एक निगेटिव की तरफ नीचे की तरफ आ सकता है यहाँ से। अगर इस 25,000 के ऊपर ये सस्टेन करता है, ठीक है, 25,000 के ऊपर अगर इसने सस्टेन किया तो 25,154 का जो जोन है वो आपके लिए खुल जाएगा। बट ये बात याद रखिएगा, 25,154 से लेके 25,184, ये 30 पॉइंट्स का जो जोन रहने वाला है, ये बहुत ही क्रिटिकल जोन रहने वाला है। ठीक है। ये बहुत ही क्रिटिकल जोन रहने वाला है और उस पर्टिकुलर उस 30 पॉइंट के जोन में आपको बिल्कुल भी बेचैन नहीं होना है और सावधानी से ट्रेड करना रहेगा, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर बहुत ही इंपॉर्टेंट सेलर्स का जोन रहा है। और इस जगह पे सेलर के जोन पे जब मार्केट पहुंचेगा तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस रहेगी कि मार्केट वापस से नीचे की तरफ में आए। ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब रही बात कि अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं और देखने के बाद हम इसको एनालिसिस करते हैं कि 15 मिनट को किस टाइप से हमारा ट्रेड बनने वाला है मंडे के दिन पे। तो सारा जोन जो है वो मैं क्लियरली आपको मेंशन करके रख दिया हूँ यहाँ पे, ताकि आपको आसानी हो रेफर करने के लिए। अब बात याद रखिएगा कि ये पर्टिकुलर जो जोन था, इसके ऊपर आया हुआ है। और ये जो ग्रीन जो जोन बनाया हूं मैं, ये पर्टिकुलर क्या है कि आपको सपोर्ट के तरीके से काम करने वाला है। ठीक है। तो आप ऐसा मत देखिएगा कि अगर ये पर्टिकुलर लाइन है 24,867, इसके नीचे आने के साथ साथ आपको तुरंत यहाँ पे क्या होना है कि रेड सोच के पुट में नहीं एंटर करना है या फिर फ्यूचर सेल नहीं करना है। ठीक है। या फिर आप यहाँ पे कॉल सेल नहीं करेंगे। यहाँ पे आपको पर्टिकुलर ये पर्टिकुलर जो जोन रहा है, ये एक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट का जोन बना हुआ है। तो आपको जब तक ये 24,862 के नीचे मार्केट नहीं रुकता है, ठीक है, 24,000 24,862 इसके नीचे जब मार्केट यहाँ पे रेड कैंडल बनाएगा, ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या रहेगा, एक अपॉर्चुनिटी आपको नीचे के लिए बनेगी। ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस ये रहने वाला है कि मार्केट में हमेशा क्या होता है कि मार्केट को मैं हमेशा एक ही बात आप लोगों को रिपीट करता हूँ कि मार्केट हमेशा राइट मूव देने से पहले रॉन्ग मूव देता है और उसी में लोग फंसते हैं। तो मार्केट यहाँ पे मंडे के दिन पे चांसेस रहेगा कि मार्केट ऊपर ऐसे ओपन होता है। ठीक है। जो अभी तक पैटर्न देख के आ रहा है, ये ऊपर का पैटर्न देख के आ रहा है। मार्केट हो सकता है कि कुछ गैप अप ओपन हो, वहां से नीचे आए। ठीक है। नीचे आने के बाद से ये 15, जो अपना ये 9 EMA है, ये भी रहेगा। ठीक है। और ये जोन का भी है। ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद इस पर्टिकुलर जोनल सपोर्ट पे वो अपने आप को सपोर्ट लेगा। ठीक है। और वो सपोर्ट लेने के बाद से मार्केट जो है फिर ऊपर की तरफ में निकलेगा। ठीक है। तो आपकी ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी क्या होने वाली है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पहला जो 15 मिनट 9:15 से लेके 9:30 का कैंडल रहेगा। ठीक है। 9:15 से 9:30 का जो कैंडल रहेगा, इस 15 मिनट के कैंडल पे आपको क्या करना है कि उस कैंडल का हाई और लो जो है वो मार्क कर लीजिएगा। ठीक है। उस कैंडल का जो भी हाई रहेगा और उस कैंडल का जो लो रहेगा वो मार्क कर लीजिएगा। और जब तक मार्केट इस पर्टिकुलर रेंज के बीच में घूमता रहेगा, आपको ट्रेड नहीं करना है। ठीक है। जब भी इस पर्टिकुलर 15 मिनट के लो और हाई को तोड़ के निकलेगा तो हमको ट्रेड करना है। बट ये भी याद रखिएगा कि आपको निगेटिव में ट्रेड अभी नहीं लेना है। निगेटिव में ट्रेड अगर आपको पुट साइड में अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो 24,862 के नीचे ही मिलने वाली है। अगर यहाँ पे क्या हो गया कि अगर आपने यहाँ पे जल्दीबाजी करके आपने पुट खरीद लिया, तो आपका 90% चांस रहेगा कि आप यहाँ पे फंसेंगे और फंस के आपका लॉस होगा। इसलिए आपको यहाँ पे क्या रहेगा कि आपको वेट करना है। वेट करना है। अगर डाउन साइड का अगर रियल डाउन मूवमेंट आने वाला है, अगर कोई ट्रैप नहीं है, तो इसके नीचे मार्केट को ट्रेड करना पड़ेगा। 24,862 के नीचे ट्रेड करना पड़ेगा। अगर ट्रैप रहेगा तो वो इस लेवल तक आएगा ही नहीं। वो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे आ सकता है, थोड़ा नीचे यहाँ पे आ सकता है, इस पर्टिकुलर जोन पे आ सकता है। ये पूरा सपोर्ट का जोन है ना। और वो घूम के फिर ऊपर की तरफ में निकलेगा। तो 9:15 का हाई और लो आपको मार्क करना है। 9:15 का हाई जब कटेगा, ठीक है, तो आपको ट्रेड में अपसाइड के लिए जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, ये स्ट्रेटजी आपको यूज करना पड़ेगा आपको मंडे के दिन पे, तभी आपको इसमें कुछ ऑब्वियसली पैसा बनेगा। दूसरी चीज क्या होती है, जब ये 25,000 के लेवल पे आएगा, ठीक है, 25,000 का लेवल जो है ये बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है। इस जगह पे आने के बाद से मार्केट डायरेक्टली नहीं तोड़ने वाला है। अगर तोड़ना होगा इसको तो क्या करेगा, 24,970, 980, 990 के रेंज का जो 30 पॉइंट का रेंज रहेगा ना सर, 760 टू 90, 24,000 60 टू 990 पकड़ लीजिए। इस जगह पे ऐसे 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 करके काफी देर तक ना, कम से कम 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट जो है, या 1 घंटा जो है ना, इस पर्टिकुलर जोन के आसपास में मार्केट को यहाँ पे अपना टाइम बिताएगा। और बिताने के बाद फिर क्या करेगा, इसको ब्रेक देगा। अगर यहाँ पे टाइम बिता के अगर ब्रेक दिया, ठीक है, तो आप समझिएगा कि ये क्या होगा, मार्केट यहाँ पे ऊपर की तरफ में और ऊपर निकलेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बट यहाँ से क्या होता है कि अगर यहाँ पे इस जगह पे जाने के बाद से, ठीक है, ऐसे गोल घूमते हुए दिखा, लेकिन अगर आपको ये पैटर्न दिखा कि आपको एक राउंडिंग बॉटम टाइप का पैटर्न दिखा यहाँ पे, कि जो कैंडल जो है वो राउंडिंग बॉटम जिस नीचे बनता है और राउंडिंग टॉप बोलेंगे इसको, अगर आपको राउंडिंग टॉप टाइप का पैटर्न आपको दिखते हुए दिखा, तो आपको यहाँ पे एक पुट साइड में अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो इस पर्टिकुलर ट्रेड को वापस से 24,867 तक, इस रेंज तक लेके आएगी। तो अगर इस जोन पे अगर आपको राउंडिंग राउंडिंग टॉप का पैटर्न मिला, तो आप यहाँ पे सेल करिएगा। ठीक है, यानी कि पुट का पोजीशन, अगर आप ऑप्शन बायर है तो पुट का पोजीशन इनिशिएट करिएगा, तो आपको एक अच्छा खासा यहाँ पे एक रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, और अगर ये पर्टिकुलर कंसोलिडेशन ऐसे रह रहा है, और इसको इसको कंसोलिडेशन एकदम पैरेलल कंसोलिडेशन होके जब इसको तोड़ेगा, तो आप याद रखिएगा कि ये ऊपर का रास्ता खुल जाएगा। और हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है 25,154 का टारगेट नेक्स्ट आएगा। तो मंडे के दिन पे आपको इस चीज की सावधानी रखनी है कि मार्केट यहाँ पे ट्रैप, सबसे पहले आप लोग को याद रखिएगा कि 9:30 तक मार्केट आप लोग को ट्रैप करने वाला है। ठीक है, तो इसलिए आपको 9:15 से 9:30 तक कोई ट्रेड नहीं लेना। उस पर्टिकुलर जोन का आपको हाई लो मार्क करना है, और उसका जब हाई कटेगा तो आपको अपसाइड के लिए ट्रेड बनाना है। निगेटिव ट्रेड अभी फिलहाल नहीं बनाएंगे जब तक आपको इस लेवल के नीचे मार्केट नहीं आता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया रहेगा। अगर कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, तो कमेंट में मेंशन कीजिए, मैं उसका रिस्पॉन्ड दूंगा। मैं ये इंश्योर करता हूँ कि कोई भी कमेंट आता है तो मैं जरूर उसको देखूं और उस पर रिस्पॉन्ड करूँ। तो अगर कुछ डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है, तो आप वहाँ पे मेंशन करिएगा। ठीक है, दूसरी चीज क्या होने वाली है कि चलिए अब हम लोग एक काम करते हैं कि बैंक निफ्टी का भी, कुछ मेरे दर्शक हैं जो कि बैंक निफ्टी प्रेफर करते हैं, तो उनको मैं बैंक निफ्टी के बारे में भी बता दूं कि बैंक निफ्टी में कैसे आपको ट्रेड प्लान करना रहेगा। ठीक है, तो ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी में अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि बैंक निफ्टी जो है ये पर्टिकुलर जोन पे अभी आपको यहाँ पे 25,579 पे मार्केट चल रहा है। ठीक है, 25,862 ये पर्टिकुलर जोन है। ठीक है, ये पर्टिकुलर जोन जो है वो काफी बड़ा रेसिस्टेंस का जोन है। ठीक है, और मार्केट जो रहेगा, बैंक निफ्टी जो रहेगा, वो इस जगह से रिवर्सल होने का बहुत चांस है। रिवर्स होके इस जगह पे आने का आ सकता है 25,460। ठीक है, ये एक जोन है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, इसको चलिए इसको हम 15 मिनट के कैंडल पे देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अब आप देखेंगे 24,960, 25,590, 55,596 पे मार्केट चल रहा है। यहाँ पे बैंक निफ्टी का प्राइस चल रहा है चार्ट के हिसाब से। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 55,826 का जो लेवल है, इस जगह पे आपको मार्केट में निगेटिव बायस होने का बहुत बहुत ज्यादा चांस है कि यहाँ से मार्केट गिरेगा। मार्केट को आपको यहाँ पे क्या स्ट्रेटजी आपको अपनानी रहेगी कि मार्केट में अगर, देखिए बैंक निफ्टी क्या है ना कि बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, तो आपको इसमें क्वांटिटी लॉट्स अपने कंट्रोल करके ही करने हैं। ठीक है, अगर वापस बैंक निफ्टी 15 मिनट में आता है इस पर्टिकुलर जोन पे, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर जोन पे आता है, यानी कि 55,460 से लेके 55,500, ठीक है, 40 पॉइंट का जो जोन है, इस जोन पे आता है मार्केट, यहाँ पे रुकता है और ग्रीन कैंडल बनाएगा। ठीक है, तो आप एक काम करेंगे कि आप यहाँ पे बाई का ट्रेड इनिशिएट करेंगे, और वो ट्रेड आपको यहाँ पे 55,826 के लेवल तक आएगा। अब याद रखिएगा 55,800 भी बैंक निफ्टी का एक साइकोलॉजिकल लेवल है। तो यहाँ पे मार्केट ऑब्वियसली आने के बाद से रिएक्ट करने वाला है, और जो मार्केट का जो जो पैटर्न मेरे को दिख के आ रहा है, वो दिख के आ रहा है कि इस पर्टिकुलर जोन से 55,826 से बैंक निफ्टी में एक यहाँ पे एक क्विक मोमेंटम नीचे की साइड में आपको मिलेगा। ठीक है, क्विक मोमेंटम अगर आपको मिलता है तो बढ़िया से यहाँ पे आपको एक ट्रेड बनेगा, जो कि आपको ऑब्वियसली अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट कमाने का मौका मिलने वाला है। इस पर्टिकुलर जोन पे आता है सेलिंग करने के लिए। ठीक है, तो 55,826 का जो लेवल है, यहाँ से लेके ऊपर का जो ये 55,900 का जोन है, ठीक है, ये पर्टिकुलर जोन पे आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। ठीक है,
इस जोन पे आपको फिलहाल के समय पे ऐसा नहीं कि थोड़ा सा इसके 826 बोला तो डॉट 826 से ही वो हो जाएगा। हो सकता है 826 की जगह पे 840 850 तक चला जाए, ठीक है। बट ये क्या है, रेसिस्टेंस जोन है, आप देखिए रेसिस्टेंस जोन है, तो यहाँ पे पर्टिकुलर रेसिस्टेंस जोन पे यहाँ पे आने के बाद रिएक्शन देके नीचे की तरफ आ सकता है। बट इसके ऊपर अगर क्या होता है कि 55,900 के ऊपर मार्केट बैंक निफ्टी जो है ये ट्रेड करना चालू करेगा, तो ये बहुत ज्यादा चांसेस रहेगा कि ये आपका साइकोलॉजिकल लेवल को तोड़ के ऑब्वियसली आगे का 56,329 का जो रेंज है ये हमारे लिए खुल जाने वाला है। तो ऑब्वियसली एक फ्यूचर में ट्रेड बनाने का ऑप्शन आपके पास में बहुत अच्छा है। आप लोग को अगर याद होगा तो मैं पहले से बोल रहा था कि जो जहाँ पे सपोर्ट था, सपोर्ट में मैं पहले से बोलते हुए आ रहा था कि वहाँ पे बैंक निफ्टी का फ्यूचर का ट्रेड अगर आपके पास है, तो आप कैपिटल है तो आप कैपिटल से बनाइए, हेज करके बनाइए। लेकिन इस पर्टिकुलर जोन का जो ट्रेंड लाइन था तो मैंने बताया था कि इस जगह पे आप हेज बना के एक पोजीशन लीजिए, भले वो एक लॉट से लेके चलिए। चाहे बैंक निफ्टी में भी मैंने सेम चीज बोला था, ये पर्टिकुलर सपोर्ट के यहाँ पे कि क्रिएट कीजिए, आप लोग पोजीशन क्रिएट कीजिए यहाँ पे, क्योंकि इसको नहीं तोड़ने वाला है, और अपसाइड का पोजीशन क्रिएट करिएगा, आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। अब सोचिए जो भी जिसने भी उसको क्रिएट किया रहेगा तो उसको तो ऑब्वियसली यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ रहेगा। तो पर्टिकुलर जो रहता है ना, इस पर्टिकुलर चार्ट्स को देखना और चार्ट को समझना, चार्ट की लैंग्वेज को समझना आप सीख जाएंगे तो ऑब्वियसली आपको काफी हेल्प होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। अगर अगर कुछ डाउट कंफ्यूजन है तो कमेंट में मेंशन कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।